ओम शांति। आज का विषय है पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। कैसे? उत्तर है, अगर हम ईश्वरीय पढ़ाई को प्रतिदिन यथार्थ विधि पढ़ते हैं तो कभी थकते नहीं है। प्रश्न है, क्या हम प्रतिदिन ईश्वरीय पढ़ाई को यथार्थ विधि से पढ़ते हैं? यह चेकिंग करनी है स्वयं की। यह संगम युग है। यहाँ पर हम आत्माओं की विशेष यात्रा है। प्रतिदिन चलना भी है और थकना भी नहीं है। यह तो संगम युग का सुनहरा समय है। इस समय पर ही आत्मा अपना भाग्य बनाती है। फिर कभी बीच में कोई युग ऐसा नहीं आता जिस पर अपना भाग्य बनाया जा सके। इसलिए इस समय ही स्वयं का भाग्य बनाया जाए। हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों ही सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना होता है। पहला ज्ञान, मुरली सुनना, मुरली पढ़ना, मुरली के पॉइंट्स को चिंतन करना। दूसरा है योग, अपने को आत्मा समझे, सर्व संबंध एक पिता के साथ निभाते हुए परम पिता को निरंतर याद करना। अमृत वेला योग और नुमासाम योग नियम के तहत करना। तीसरा है धारणा, शरीर की पवित्रता, शरीर की स्वच्छता, खान पान शुद्ध करना, मन का सबके प्रति स्वच्छ होना। चौथा है सेवा, जो बाबा हमें प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को पढ़कर समझदार बन इस ज्ञान को बेहद में फैलाना। इन चारों ही सब्जेक्ट को पढ़ने वाला बेहद में परम पिता के दिए गए ज्ञान को फैला सकता है, क्योंकि यह ईश्वरीय पढ़ाई है। अगर पढ़ाई यथार्थ विधि से पढ़ेंगे नहीं तो कैसे इस ज्ञान को दूसरों को दिया जा सकता है? कैसे विश्व का परिवर्तन किया जा सकता है? अगर आत्मा में भारीपन है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते हैं, मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ फैसला लेती है, संस्कार सहयोग नहीं देते हैं, तो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं हो रही है। परम पिता को अच्छी रीति याद नहीं किया जा रहा है। धारणा कमजोर है, सेवाएं नहीं की जा रही है। जब तक चारों ही सब्जेक्ट को यथार्थ विधि से नहीं पढ़ते तो जो परमात्मा से होने वाली प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों से वंचित है। इसलिए मन में भारीपन है। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं वह छिपते नहीं है। अब मन का जो भारीपन है वह भारीपन जाए कैसे? याद के बल से।
दिन भर चलते फिरते बाबा की याद को बढ़ाया जाए और बाबा को याद करने के लिए मन बुद्धि संस्कारों का एकाग्री होना आवश्यक है। जब तक मन बुद्धि संस्कार एकाग्र नहीं होते तो कैसे मन को हल्का किया जा सकता है और मन बुद्धि संस्कारों को एकाग्र करने के लिए प्रतिदिन मुरली भी पढ़नी पड़े, याद भी दिन भर करनी पड़े, धारणाएं भी मजबूत करनी पड़े और सेवाएं भी करनी ही पड़े, तभी तो मन हल्का हो सकता है। यही कारण है मन में भारीपन का और यही कारण होता है पढ़ाई पढ़ने से मन के हल्का होने का। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं वह छिपते नहीं है, उनकी प्रत्यक्षता संसार के सामने होने लगती है। जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं वही छुपे रहते हैं। यह स्वयं सोचना है हमने बाबा को कितना प्रत्यक्ष किया है। अगर बाबा की प्रत्यक्षता की है तो स्वयं भी छिपे नहीं रह सकते हैं। अपने चलन से ही बाबा की प्रत्यक्षता और स्वयं की प्रत्यक्षता हो जाती है। यह तो अपनी अपनी चेकिंग है, हमने कितनी कमाई की है। अच्छा, ओम शांति।